BJP also has a right to question you. They have a right to question you. Yes, go ahead, sir. Hello, Namaste, A lot sir. more to answer. That is the problem. I'll come to you, sir. एक बार सुन लूं उनकी बात, then I'm coming to you. Hello, Yes, Namaste, yes. sir. Absolutely, absolutely. तेलंगाना स्टेट जब से कायम हुआ, यहां पर मुसलमान इतने महफूज है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम, क्योंकि अल्लाह ने ऐसे हुक्मरान हमको पैदा किया। क्योंकि हम TRS के नहीं खुसूसन नहीं अच्छा, सवाल क्या है? मैं सवाल पूछिए, एक मिनट सवाल पूछिए, जरा पूछे दीजिए। थोड़ा आप लोग मर्यादा बना के रखते हैं, शांति बना के। नहीं एक खुसूसन आई जस्ट थॉट मे बी पीपल हैव बीन लिसनिंग। मेरा सवाल क्या है? मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर कांग्रेस के भी लोग हैं। केसीआर साहब ने जहां तक रिजर्वेशन का मसला है, दोनों ऐवानों में बिल मंजूर किया और पूरी ताकत के साथ पार्लियामेंट भिजाया, लेकिन आज तक कांग्रेस की जबान पे 12% का लफ्ज नहीं है। कांग्रेस कभी इसको देती बोल के नहीं बोली। हमारी रियासत के वजीर आला कम से कम पूरा दोनों ऐवानों में मंजूर करके इनको माइक दीजिए। हाँ, हमारे साथ यहाँ करें। आप बताएं किससे आप कुछ मेरा नाम विनय कुमार जैन हुआ। मेरा केटीआर गारू से क्वेश्चन है। सर, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की घोषणा करी, तो हमारे तेलंगाना में उसको लागू नहीं किया गया। आरोग्यश्री है, उसमें सिर्फ 2 लाख मिलते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, अगर आयुष्मान भारत को यहां लागू करते तो उसे 5 लाख रुपए मिलते। ओके, एक सवाल और फिर उसके बाद फिर then he'll answer. जी सर, I am Inamur Rahman. I am an independent journalist and I do not belong to any party, sir. Okay, good. As a Muslim, as a citizen of Hyderabad, as a citizen of Telangana, as a supporter of Telangana, I would like to ask, from a Muslim standpoint, but as a citizen also, that what are you doing about the encounter killings in the Aler incident, sir? That is a big blot on the faith of the TRS. That's one question. Other question is, sir, that the school managements, they are literally running away with all the earnings of the suffering parents. There is no control on fee structuring as far as the schools go, and there is a tremendous demand about it, and nothing seems to be getting done by your government. Can I put it this way to you, sir? You know, across the country, and I wanted to, it's good, इस राउंड को जरा समझ लें इनसे। एक देश में एक भावना पैदा हुई है कि कुछ दल हैं जो सिर्फ हिंदुओं के हित की बात करते हैं, कुछ दल हैं जो सिर्फ मुस्लिमों के हित की बात करते हैं। टीआरएस में और यहां पर भी हम देख रहे हैं, असादुद्दीन ओवैसी साहब जो है IMIM के, वो शायद आपके साथ कहीं खड़े हुए दिखते हैं। आई टोटली डिसएग्री। यू डिसएग्री विद? एब्सोल्युटली। बिकॉज उनके कुछ कथन ऐसे हैं जो कि दर्शाते हैं कि वो शायद आपके साथ। नहीं, पहली बात तो ये बता, तो आप किधर खड़े हैं ये बताइए। I'll tell you one thing. Please understand, I don't know if you're going to spend some time in Hyderabad for a bit, but please do understand why BJP is facing an extinction threat in Telangana today. Because उनके 5 विधायक हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से एक को भी वापस जीत के आना नहीं है और 100 से ज्यादा सीटों में उनके डिपॉजिट जब्त हो जाएंगे। आप देखिए। दूसरी बात, मैं इसलिए कह रहा हूं, अच्छी बात है, आप क्लियर कर सुन लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तेलंगाना में ऐसे चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब, जो खुद के धर्म पालते हैं और ही practices what he believes in. He is a strong, devout Hindu who performs one of the biggest yagas ever performed by any chief minister of this country, the Maha Chandi Ayuta Yagam. Nobody's done that in the past. And he builds temples, he builds with Yadadri temple, on par with one of the best in the country. He's built it with more than 400 crores of rupees. मैंने देखा कितना 5 करोड़ रुपए लॉर्ड बालाजी टेम्पल है तिरुमला, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, 11.7 kg gold crown worth over 3 crores to goddess Bhadrakali. 2015 में you were criticized when you were doing this अयोध्या छाता मंदिर। क्रिटिसिज्म तो मिलते जाएंगे, कुछ तो लोग कहेंगे उसमें। तो ये सब क्या है? ये बिलीफ है कि ये पॉलिटिक्स है जो इतना पैसा जो खर्च किया जा रहा है? बात सिंपल है। मैं आपसे आज फिर से कह रहा हूं, यू सीम टू हैव अ वेरी सिंपल वर्ल्ड व्यू, विच इज दैट वर्ल्ड या तो बीजेपी है या कांग्रेस है, हिंदू है मुस्लिम है, गोरा है सफेद है या ब्लैक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ग्रे शेड्स, सर। लेट मी पॉइंट आउट एंड ऑल्सो पॉइंट आउट, the chief minister here is a man who believes and who practices in what he believes in, which is Hinduism as a faith. But at the same time,
He's been taking care of all sections of the society irrespective of their caste, creed or religion. Okay. So it could be a poor Muslim or a poor Hindu or a poor Christian or a poor Sikh. Anybody in Telangana today cannot complain of discrimination like in other states. So you're not trying to woo assiduous. Absolutely not. In fact, okay, we go on the socio-economic basis. And in fact, one gentleman here talked about reservations as well. Let me also point out, the reservations that we are proposing is on socio-economic basis and not on religious basis. Okay. The second thing I would also like to point out, Justice Rajendra Kumar Sachar ji, who is a very respected and eminent Supreme Court judge, was appointed, whose committee was appointed by the previous government in Delhi, had submitted a report that the socio-economic status of the Muslims in this country is far worse than that of SCs and STs. So therefore, if some government actually is wanting to come forward and give reservations, as was promised by our Chief Minister, okay, I think it should be looked at from the socio-economic angle and not necessarily from the religious angle. That's the point I'm trying to make. On that note, let me thank you, sir, for joining us. All candid answers coming from you. Always a pleasure speaking to politicians who give it as much as they get it. Thank you so much. Thank you so much.